झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों जो है चोरों लोगों का आतंक देखा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड है, लेकिन सुरक्षा गार्डों में कुछ कार्रवाई नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि सुरक्षा पर करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, लेकिन आम जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और नहीं उनके गाड़ी लोगों को देख पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ी होती है सुरक्षा पर कि आखिर गाड़ी जो है लगातार कैसे चोरी हो रही है। आपको मैं बता दूं, सितंबर महीना में 2 गाड़ी चोरी हुई थी। उसके बाद है अक्टूबर महीना में 3 गाड़ी चोरी हुई थी। और उसके बाद नवंबर महीना में 3 गाड़ी चोरी हुई है, जिसमें से आज जो है सुबह सवेरे या देर रात में बाइक चोरी हुई है। तो सवाल तो खड़ी होती है कहीं ना कहीं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगभग यहाँ पर सुरक्षा पर करोड़ों रुपया का खर्चा होती है और आम जनता का जो बाइक गाड़ी जो है वो चोरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के प्रबंधक यहाँ के जो है सुरक्षा पर निशान खड़ी करती है कि आखिर दूर दराज से जो है मरीज के परिवार के लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं इलाज करवाने के लिए, ताकि जो है सही सलामत इलाज हो और मेरा सामान जो है सुरक्षा में रहे। लेकिन यहाँ पर एक वजह भी है। क्या वजह है कि आम जनता जो है दूर दराज से आते हैं तो पार्किंग बना हुआ पार्किंग में खड़ा कर 10 रुपया पार्किंग का जो है नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो है एक लाइन में लगा देते हैं। इसके तहत जो है चोरों लोग जो है चोरी कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद करते रहिए प्रक्रिया, बाइक तो मिलेगा नहीं। शायद किस्मत अच्छा रहा तो बाइक मिल जाएगा और नहीं रहा तो भगवान भरोसे। हमारे साथ तो कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बात ऐसा है सर, बात ऐसी है कि कुछ हमारे में भी गलती है, कुछ हमारे में भी गलती है। ये रिम्स का द्वार है, द्वार के सामने प्रशासन बोलता है कि सामने पार्किंग है, गाड़ी जाकर के लगाओ, वहाँ 10 रुपये लगेगा, वहाँ गाड़ी सेफ रहेगा। मगर यहाँ भी जनता गाड़ी वाले मानने वाले नहीं हैं, बस फुट से लगाए अंदर घुस गए। तो चोरी हो रही है तो उनके जो यहाँ देखिए पूरा इमरजेंसी गेट के सामने मोटरसाइकिल का जमघट का लगा हुआ है। और दूसरी बात कि यहाँ के जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आती है, तो उनसे रिम्स को डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब है यहाँ के एम्बुलेंस वाले से। रिम्स के एम्बुलेंस वाले से दिक्कत है कि जहाँ तहाँ लगाते हैं, वहाँ एम्बुलेंस वाले जाम करते हैं। जो हम लोग 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार हैं, मगर एम्बुलेंस एक लग गई तुरंत प्रशासन आएंगे और बोलेंगे गाड़ी एम्बुलेंस जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। मगर यहाँ सैकड़ों मोटरसाइकिल लगा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला को नहीं लोग बोलते हैं, प्रशासन नहीं बोलते हैं। 4 व्हीलर देखिए लगी हुई है, उसको नहीं बोलते हैं, वहाँ 4 व्हीलर लगा हुआ है नहीं बोलते हैं, मगर सिर्फ एम्बुलेंसे वाले। हम लोग 50 साल से 70 साल से ये रिम्स को सेवा दे रहे हैं। हमारे माँ बाप दादा दादी सब गुजर गए इस रिम्स से, बहुत सेवा दी है। टेकर में लाश ढोएं, जीप में लाश ढोएं, रिक्शा में लाश ढोएं, ये हम लोग एम्बुलेंस वाले। मगर एक एम्बुलेंस कहीं पे लग जाए, रिम्स के कैंपस में कहीं लग जाए, तो वो सीधा प्रशासन लाठी लेकर करके आएंगे, ये एम्बुलेंस हटाओ, तुम लोग चक्का को जाम कर रहा है। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मगर मोटरसाइकिल वाला यहाँ जो चोरी हो रही है तो खुद गलती है, गाड़ी वाले के खुद गलती है। प्रशासन बोलता है कि सामने 10 रुपया लगता है जाकर के लगाओ, मगर यहाँ लोग नहीं लगाता है। प्रशासन भी आजिज है मोटरसाइकिल वाले से। तो मगर ये बात मानने के लिए आम जनता तैयार नहीं है। एक सवाल है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, उसके दौरान भी तो चोरी हो जा रही है भाई साहब। चोरी हो रही है तो आप इमरजेंसी है, जब आप 10 मिनट समय उधर दे सकते हैं तो 2 मिनट बगल में पार्किंग है, वहाँ अपना गाड़ी सेफ्टी लगा करके आइए। वहाँ से चोरी होती है तो आप एक रसीद मिलता है, रसीद कैमरा लगा हुआ है, सारी चीज़ वहाँ है। मगर यहाँ मोटरसाइकिल वाला नहीं मानेंगे, 4 व्हीलर वाला नहीं मानेंगे। रिम्स सारा आपको फैसिलिटी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि रिम्स में गलती है, मगर जनता नहीं मानने के लिए तैयार है। तो चोरी हो रही है तो उनकी गलती से हो रही है। हाँ, भगदारी वो खुद हैं। अभी आप कैमरा घुमा करके देखिए, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी गेट पे 50 मोटरसाइकिल है, वहाँ 50 मोटरसाइकिल है। ये सब कौन देखेगा? देखेगा, प्रशासन का काम है देखना, प्रशासन का काम है देखना।
तो उसके पास तो टिकट है नहीं प्रशासन के पास कि भैया वो रिसीविंग मांग रहा है कि आप हमको दीजिए। यहाँ तो नो पार्किंग है, नो पार्किंग में गलती हमारी है। तो नो पार्किंग में कहीं भी हिंदुस्तान में गाड़ी चोरी होती है तो गलती हमारी है। हम पार्किंग में नहीं गाड़ी लगाने के लिए तैयार हैं, 10 रुपया बचाने के लिए तैयार में है। ठीक है, आपका इमरजेंसी में पेशेंट है, भर्ती है, चाहे जिंदगी और मौत से लड़ सकता है, मगर बगल में पार्किंग है सर। जाकर देखिए वहाँ 2-2 फुटेज कैमरा लगा हुआ है, आपको रसीद मिल रहा है, कितना आपका खर्चा हो रहा है, 10 रुपया 20 रुपया, आपकी संपत्ति तो सेफ्टी है। मगर यहाँ के जितने प्रशासन है सिर्फ एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, जाम जाम। अभी देखिए कैमरा घुमा करके देख लाइए, उधर कैमरा घुमाइए कि देखिए यहाँ पे कितना जाम है। तो गलती हमारी है सर कि जो हम अपनी गाड़ी की अपनी संपत्ति को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। पार्किंग है, पार्किंग में खुद लगाएं, अपनी चीज़ की हिफाजत आप करें। हम अब इसके सब हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ, इनको से उसके बाद जो है यहाँ के आदमी हम ना ठीक नहीं है, प्रशासन भी ठीक नहीं है, पब्लिक भी ठीक नहीं है। अपना लगाना है, अपना सभी संविधान में लगाना है, समझा। कैमरा लगा हुआ है, सब चेक करना है कि कौन गया है नहीं गया है। सो नो प्रॉब्लम नो टेंशन। अच्छा, क्या लगता है आज जो है आपकी गाड़ी जो है आज या कल जो है आपकी गाड़ी चोरी हो गई, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग तो परेशानी में है और परेशानी बढ़ा दिया। अब क्या कर सकते हैं, चोरों की तो एक टोली होती है जो कुछ नहीं समझती है। अब चोरी हो गई तो मुसीबत तो और बढ़ गई। इधर हॉस्पिटल में अपने परेशान है और मुसीबत तो और घेर लिया। कहाँ से चोरी हुई? यहाँ प्रज्ञा केंद्र के अंदर से। अच्छा, अब क्या होगा? अब तो आवेदन दिए? आवेदन दे दिए। हाँ, क्या बोले पुलिस को? बोले कि हम शाम केस कर देंगे, शाम तक दे देंगे आपको। अच्छा जी, गाड़ी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? ये तो नहीं बोले। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, आप भी इलाज करवाने के लिए आए हैं, ऐसे में इलाज के दौरान जो है यहाँ से गाड़ी चोरी हो जा रही है, क्या हम बतावें? सरकार जो है और जो स्टाफ रखता है वो स्टाफ अपना नियमित नहीं रहता है, तो पब्लिक को कहाँ से रख पाएगा नियमित? हम तो यही समझ रहे हैं। सुरक्षा किसके ऊपर है? सुरक्षा है जो यहाँ पर प्रशासन जो है उसको, मतलब बहुत प्रकार का आदमी आता है यहाँ। कोई अच्छा आता है, कोई बुरा आता है, तो कोई नहीं समझता है, कोई समझता है तो अपना सूचित में रहता है, और जो सचेत में नहीं रहता है वैसा आदमी रहता है। प्रशासन को थोड़ा समझाना चाहिए, साइड रखना चाहिए। करोड़ों रुपए का जो है गार्ड के ऊपर जो है पैसा जो है खर्च करता है रिम्स, उसके बावजूद भी सामान का सुरक्षा जो है नहीं कर पा रहे लोग। हम इलाज कराने आए हैं यहाँ पर, हम देखते हैं सरकार कितनों उनको स्टाफ को पूरा वेतन या कुछ भी देता है, लेकिन अपना 2 नंबर काम नहीं छोड़ता है। गरीबे का पेट मारता है, अपना सोचता है कि हम अपना जो मिलता है नौकरी का पैसा वो बचा लें और सारा खुराकी परिवार का हम इधरे उधरे चला लें। हमको तो वही समझ में आ रहा है, उसी तरह ये भी स्टाफ है। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, आप लोग बहुत दूर दराज से बड़ी उम्मीद से रिम्स पहुंचते हैं कि हमारे परिवार के लोगों का इलाज सही हो। इलाज भी होती है, थोड़ा लेट से होती है मगर इलाज भी होती है। उसके बाद जो है इलाज के दौरान जो है मोटरसाइकिल, बाइक, तमाम चीज़ों का चोरी हो जा रही है। देखिए सर, पहली बात तो है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। सर हम इस बात पे परेशान हैं कि हम मरीज को देखें कि हम गाड़ी को देखें। अगर मेरे पास इतना ही पैसा रहता ना सर तो हमने रिम्स नहीं आते। अपने हम बता रहे हैं, मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है सर, हम अपने लिए आज तक ज़िंदगी नहीं जिए हैं, हम एक दूसरे के लिए ज़िंदगी जिए हैं। आज तो 108 है ना, रोड में कोई भी एक्सीडेंट होता था हम सीधे उठा के हॉस्पिटल लेकर के आते थे, इसलिए कि जान उसका बच जाए। आज हम नाम देख करके नहीं आते थे, इसलिए कि एक इंसान दूसरे इंसान का मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए कि दुनिया में कभी दोबारा नहीं आना है। जो मेरी गाड़ी ले गई, क्या दुनिया में ही रहना है उसको? क्या दुनिया छोड़ के नहीं जाना है? बताइए ना, हमें बताइए कि हम जो कैसे हम गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, पता नहीं है। बस आज बताइए, जो हमारा ज़िंदगी गुजरा स्पोर्ट्स में गुजरा, आधा ज़िंदगी जो है गुजरा है,
तो आज जो है ज़िंदगी का जो है अब कितना दिन बाकी हो पता नहीं है, पर भी सोचते हैं दोबारा ज़िंदगी में आना नहीं है दुनिया में, तो क्यों नहीं ऐसे करके दुनिया से जाएं कि मरने के बाद भी इसका बदला कुछ ना कुछ मिले। कह के आज जो है रास्ते में कोई भी जानवर भी मरा हुआ है उसको हम किनारे करके मिट्टी में दबाते हैं ताकि कोई भी आने जाने वाले आदमी को दिक्कत ना हो, समझे। और गंदगी मुक्त स्वच्छ भारत हो जाए, इसके लिए हम स्वच्छता पे भी काम करते हैं कि कैसे हमारा देश गंदगी मुक्त भारत बन जाए। आज देखिए वही पता चला कि मेरी ही मोटरसाइकिल को कोई चोरी करके ले गया। जो हम आज लोगों को कहते हैं भाई मारो तो किसको मारो, गाली तो किसको दो, लूटो तो किसके लूटो, आज वही आदमी आज जो कहने वाले आदमी को खुद गाड़ी चोरी करके लोग चले गए। बताइए हम कहाँ से गाड़ी खरीदेंगे, क्या करेंगे। ज़्यादा ईमानदारी को रोटी खाने वाले की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ हमने देखे हैं और ऐसा होता है, हम खुद झेल रहे हैं, समझे। बस यही कहेंगे कि मेरी गाड़ी तो चली गई लेकिन कोई दूसरे का गाड़ी को ना ले जाए। बताइए ना कितना मुश्किल से आज, नहीं तो अगर पैसा रहता तो हम क्यों आते यहाँ अपने बच्चा की इलाज कराने के लिए। प्रज्ञा केंद्र के सामने लगाए थे, अगर ये बात पता चल जाता कि नहीं यहाँ से भी चोरी होती है, गलती तो है कि हमने यहाँ पे लगाए थे, लेकिन ये नहीं है कि चोरी करके ले जाए। भाई देखिए तो कम से कम कौन सा मुसीबत में काहे खड़ा करके लेके चल गया। एक आदमी राते में खोज रहे थे वो कि ड्रामा सेंटर किधर है, हमने बोले कि नहीं हम आपको बताएंगे नहीं, हम डायरेक्ट ले जाकर पहुंचा देंगे आपको। आपने मेरा काम नहीं है हम दूसरे को हुक्म देना और बताना, डायरेक्शन देना नहीं। हम बोले कि नहीं हम डायरेक्ट जाकर के आपको पहुंचा देंगे वहां तक। काफी दूर दराज से मरीज जो है के परिवार लोग जो है इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, बड़ी उम्मीद से पहुंचते हैं कि शायद जो है यहाँ इलाज सही से हो और सही सलामत जो है मरीज अपने घर को जाए। उसके बाद जो है वही जो है मौका का फायदा जो है चोर लोग जो है कहीं ना कहीं उठा रहे हैं और रिम्स परिसर से बाइक चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। उसके बाद जो है बरियातू थाना में कई बार जो है लिखित आवेदन देने के बावजूद भी नहीं तो बरियातू थाना प्रभारी की ओर से चोरों लोगों के ऊपर जो लगाम लगाना चाहिए वो नहीं लग पा रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा या यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या चोर लोगों को लगाम लग पाती है या नहीं, या ऐसे ही गरीब लोगों का चोरी बाइक जो है वो कब तक होते रहेगी। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।